2024 शुरू हो गया है और राजनीतिक और धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2024 में ही करीब 500 साल से जो मांग चली आ रही थी राम मंदिर की, वो मांग पूरी हो रही है। उद्घाटन होने जा रहा है राम मंदिर का। इसके अलावा ये जो साल है ये पूरी तरह से चुनावी साल भी है, क्योंकि 2024 में ही देश के अंदर बड़ा चुनाव होना है। ऐसे में जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, वो क्या सोचते हैं 2024 को लेकर, जो दोनों मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो चाहे राजनीति से जुड़ा हो, उस पर क्या कुछ राय है उनकी, उनसे बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के कंपनी गार्डन में। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो वॉक करने के लिए आए थे, उन्हीं से हम बात करेंगे। बाबू जी, 2024 की आज शुरुआत हो गई है, राम मंदिर का भी जो सपना था पूरा हो रहा है और चुनाव भी है इस साल, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। अच्छा और कहना है मान लो तो भाई वो तो हो ही गया, अच्छा मंदिर तो बन ही गया, जी, तो मोदी ने बनवाया है, अच्छा तो वोट तो भाई उनका ही हक बैठ है। अच्छा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मंदिर है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, भाजपा का या मोदी का कोई योगदान ही नहीं है उसमें। नहीं सुप्रीम कोर्ट जी, इधर 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 चलिए आप क्या कहेंगे? ये मसला कोर्ट में तो काफी दिन से चल रहा था। जी, कोर्ट का कोई वो नहीं हो रहा था भाई। ये है कि योगदान तो है ही, बीजेपी सरकार का योगदान तो है ही उसमें। जी, हाँ, और बहुत अच्छा है जो हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो क्या लगता है 2024 में आशीर्वाद मिलेगा फिर से? बिल्कुल मिलेगा जी आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। उनको लो। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। आप क्या कहेंगे अंकल इस पर? मेरा तो कहना यह है कि भाई जी कि 24 में मोदी को ही वोट मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर 24 में तैयार हो रहा है ना। ये जानबूझ के तैयार किया 24 में, ताकि इनका इलेक्शन का वोट इन्हें मिल सके। अच्छा, अगर इससे पहले तैयार होता तो शायद तो कोई बात और तो होता इसमें। महंगाई की तरफ कोई नहीं सोच रहा, महंगाई कितनी बढ़ गई है, आम आदमी को क्या परेशानी है, इसके लिए कोई नहीं सोच रहा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि 24 में ही मुहूर्त इसलिए रखा गया ताकि 24 का चुनाव जीते? चुनाव जीत जाए, अच्छा बस यही बात है मेरी। अच्छा, आप क्या कहेंगे वैसा? भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि जो काम हुआ ये बिल्कुल सत्य हुआ, और ये जो है हिंदुओं के पक्ष में पूरा पक्षपात वाली बात नहीं है। ये मोदी सरकार ने अपने घर वाली बात रखी। अगर जो घर ही सुरक्षित नहीं होगा, बाहर का कोई आदमी आक्रमण कर देगा तो घर क्या करेगा जब घर ही सुरक्षित नहीं है आपका? अच्छा। मरेंगे नहीं है? तो इसलिए मोदी सरकार ने पहले तो घर को सुरक्षित रखा, फिर मंदिर बनवाया हिंदुओं के हक में, दूसरे के नहीं। और सरकार ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अच्छा, जितने नहीं मारे लोगों के, आज उनका चोर का माल सब निकल रहा, मोदी सरकार निकलवा ली है। तो इसलिए हम तो मोदी सरकार को ही वोट देंगे और सरकार उन्हीं की बनाएंगे। चलिए कुछ लोग और यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वो जी 2024 काफी महत्वपूर्ण है, मंदिर का उद्घाटन भी हो रहा है, चुनाव भी है, क्या कहेंगे आप? 2024 क्या 2030 तक भी 40 तक भी यही रहे तो अच्छी बात है। अच्छा, यदि देश को बचाना है, देश में कुछ करना है, तो इसी सरकार को रहना चाहिए। और मोदी जब तक जिंदा है जी, तब तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जो देश के अहित में हो, समाज के अहित में हो, और उसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। मुस्लिम भी इसमें सुरक्षित है, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कहीं झगड़ा नहीं हुआ इसमें। तो ये देश और जनता के लिए सुरक्षित है। अच्छा। ये अभी कह रहे थे कि 24 में चुनाव है तो इसलिए मंदिर का उद्घाटन भी 24 में करवा रही है सरकार। तो इससे पहले नहीं चुनाव हुए क्या? अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं बन गया भाई? इससे पहले भी चुनाव हुए हैं। 500 साल से चुनाव भी होते आए होंगे, और भाई गुलाम भी रहे हैं, सब कुछ रहा है। तो अब इसमें प्रयास किया गया, पूरे समाज ने प्रयास किया, इसलिए ये कोर्ट ने बनवाया। ये सरकार का इसमें कुछ नहीं है, इसे कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट का आदेश हुआ तब ये बना, नहीं तो कोई बनने वाला कोई था ही नहीं प्रश्न। तो क्या लगता है कि 24 के चुनाव में राम मंदिर की वजह से फायदा मिलेगा सरकार को, भाजपा को? नहीं, उसका असर पड़ेगा, अच्छा, कुछ लोगों का पड़ेगा, नहीं तो न बनता तब भी सरकार यही रहती। ये बन गया, बहुत अच्छी बात है। और इससे जो है हर चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा, देश की इनकम भी बढ़ेगी, देश में भाईचारा भी बढ़ेगा, देश में इसके मातृभूमि के प्रति जो लोगों के उद्गार हैं वो भी जागृत हुए हैं, सबका प्रभाव पड़ता है, इसमें पड़ेगा।
चलिए आगे भी कुछ लोगों से हम बातचीत यहाँ पर करेंगे, उनसे भी पूछेंगे आखिर उनकी राय क्या है। ये कंपनी बाग में कुछ लोग और वॉक करते हुए मिल गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। 24 काफ़ी महत्वपूर्ण है, राम मंदिर का उद्घाटन भी है और चुनाव भी इस साल होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर, इस बार क्या होगा? जो राम को लाए हैं जी। लोग उनको लाएंगे। अच्छा, तो काफ़ी गाना हिट हुआ था। हाँ, आप समझ, लोगों के यहाँ तो व्यूज इसी की तरह के। जी, तो क्या इस बार राम मंदिर के सहारे फिर से 24 में नहीं आ पा नहीं, रहे? राम मंदिर भी नहीं, डेवलपमेंट भी और सुरक्षा भी, कई कारण है। कोई कारण कोई एक से तो कभी नहीं जीत सकते, कल हिंदू कार्ड से तो हो नहीं सकता। अच्छा अच्छा, हम्म। आप क्या कहेंगे अंकल इस पर? ओवरऑल जो है फाइनली गवर्नमेंट तो मोदी की कंफर्म है 100%। अब सीटें 300 आएंगी या 350 आएंगी या 400 आएंगी तो पता नहीं, गठबंधन इतना बड़ा तैयार हो रहा है इनके कुछ नहीं खिलाफ। फर्क पड़ता। गठबंधन कोई वैल्यू नहीं, कोई गठबंधन नहीं। गठबंधन ही टूटना शुरू हो गया। जो बनाने वाला बॉस कौन था? नीतीश कुमार। वही टूटने के चक्कर में, वही नहीं रहने का, उनके साथ रहने के चक्कर में वो भी सोचने में लग गया है। अभी दिल्ली आ रहे 2 दिन में। प्रधानमंत्री हो तो वहाँ पर देखो क्या क्या कैसे दोबारा बताइए, सारे जहाँ? सारे जहाँ प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखें तो उस पार्टी में वो कैसे गठबंधन चल, क्या करेगा? वो गठबंधन क्या करेगा? जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन में मुझे तो ऐसा लगता है कि दूल्हे सारे हैं, बाराती नहीं है। अच्छा, तो गठबंधन कोई लग नहीं रहा कि कुछ गठबंधन इस बार ढंग से काम करेगा। 100% उम्मीद है मोदी जी ही आएंगे। और खाली मोदी जी ये नहीं कि खाली हिंदू मुस्लिम की वजह से लोग कहते हैं, इनका काम हर चीज़ लोगों को नज़र आ रहा है। बॉर्डर लाइन पे देखिए, कोई भी त्यौहार होता है, दिवाली का त्यौहार है, आज तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर गया कि जो बॉर्डर के ऊपर जाके इन सैनिकों के साथ उन्होंने क्या नाम है, वाल्मीकि एयरपोर्ट, सबको मतलब जो इन्होंने काम किए हैं। देखो पिछली सरकार, काम बोलता है, पिछली सरकारों ने काम तो किए, हम ये नहीं कहते कि नहीं किए, कुछ किया तभी, लेकिन जो इन्होंने करके दिखाया ना, इन्होंने दुनिया में अपना नाम बहुत ऊंचा किया है, पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। और आप ये समझ लो, ये जो टाइम्स पत्रिका छपती है अमेरिका के अंदर, जो है यूएसए के अंदर, उसके अंदर नंबर 1 पे आना प्राइम मिनिस्टर का कोई छोटी बात नहीं है। और कई काफ़ी टाइम से नंबर 1 पे ही चल रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए आप कुछ कहेंगे 24 को लेकर? सुरक्षा और विकास जी। लोगों के दिमाग में बड़ी अच्छी तरह बैठा हुआ है। डेवलपमेंट को देख के लोग फिर दोबारा 24 में बीजेपी सरकार लाने के चक्कर में हैं ही। और सुरक्षा ही बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों को बड़ा बेनिफिट हुआ है इससे। भय का माहौल ख़त्म हुआ, लड़ाई झगड़े कम हुए, इस चीज़ का भी बड़ा असर पड़ता है। एक बात बताइए कि राम मंदिर का उद्घाटन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग राम मंदिर के उद्घाटन पर भी राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम, विपक्ष किसे कहते हैं? पहले विरोधी। विरोधी का क्या है? आप राम कहोगे तो वो रहीम कहेंगे, आप रहीम कहोगे तो वो राम कहेंगे। विरोधी का मतलब यही है कि जो आप बोलोगे उसका उल्टा बोलना मैंने, जो आपने करना है उसका उल्टा हमने करना है। तो इसलिए विपक्ष खुश है ही, विपक्ष खत्म हो गया। भाई कहते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण में कोई सहयोग ही नहीं है। कोई सहयोग ही नहीं है। हाँ, विपक्ष कहता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, भाजपा ने कुछ नहीं किया। ऐसा ये तो आप भी इंटरव्यू लेने वाले भी इतनी तो समझ रखते ही होंगे। लोगों के कहने की तो देखो, गले भी तो उतरनी चाहिए ना बात, मगर जब गले उतरेगी तभी उसको मानी जाएगी। ऐसा लगता तो नहीं ना, इतना बड़ा काम जो है बिना उसके प्रशासन या बिना उसके सत्ता के होता। चलिए क्या कहते हैं आप? देखो जी, गवर्नमेंट तो कोई ना कोई आगे आई है जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा? अगर कोई मुद्दा बनेगा। मुद्दा किसने बनाया? अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, इन्होंने गोलियां चलवाई अपोजिशन पार्टी वालों ने जो उस टाइम सत्ता में थे जी। और लेकिन ये कुछ मुद्दा बना, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया है ना, लेकिन मेहनत जो की है वो तो तर्कों पर आधारित तर्कों पर आधारित है। कोई ये तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को खरीदा हुआ थोड़ी है। तो कोई मुद्दे रहे हैं, कोई देखा होगा उन्होंने, विशेषज्ञ हैं, कोई ऐसे थोड़ी चलती है। सब कुछ देखभाल के बाद सभी तभी डिसीजन दिया है, जब दिया है तो उन्होंने बनाया।
तो ये सहारनपुर के लोग हैं जो भी वॉक करने यहाँ पर है। 24 को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं क्योंकि मंदिर उद्घाटन भी है, साथ ही साथ चुनाव भी है। चुनाव को लेकर जो इन लोगों का सभी का यही कहना है कि हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, क्योंकि देश में जो सुरक्षा और जो विकास उनकी सरकार में किया गया है वो अब तक देखने को नहीं मिला है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर से ये लोग 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने की बात कह रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।